नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा शिक्षा खबरों से की ही ओर। सामाजिक समरसता संभव। नीरज अब्राहम, प्राचार्य, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय भोपाल। शिक्षा सिर्फ छात्रों को तकनीकी रूप से संपन्न नहीं करती बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने में भी सहायक है। शासकीय ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य नीरज अब्राहम ने कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा के जरिए देश में विभिन्न आयामों में प्रगति होती है। ये देश के आर्थिक और सामाजिक वातावरण को भी निर्मित करती इस है। बहाने नई शिक्षा नीति, नए शिक्षा प्रकल्पों के बारे में बात की। मनोज इब्राहिम जी, नया वर्ष और नया शिक्षा क्या कहेंगे? आप सभी को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा नाम नीरज अब्राहम है। बहरहाल मनोज नाम भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा आपने बात की है शिक्षा की, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा देश का नहीं परंतु विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षित होना अपने आप में जितनी गौरव की बात है, शायद इतना और गौरव का विषय दूसरा नहीं हो सकता। जहाँ तक मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नए आयाम रचने जा रहा है और हमारे यहाँ पर सैकड़ों सीएम राइज विद्यालय स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा और एकेडमिक्स में अब नए आयाम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो विभाग है, जिसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से आप जानते हैं, इस विभाग के 95 सीएम राइज स्कूल्स हैं और हमारा विभाग ये चाहता है कि ये 95 स्कूल और जितने विशिष्ट विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षा के एकेडमिक पार्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें जितना शिक्षित होना महत्वपूर्ण है, उतना सभ्य होना भी महत्वपूर्ण है, उतना योग्य होना भी महत्वपूर्ण है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आगामी सत्र में हम सभी विद्यालयों में एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस पर विशेष फोकस करें और शिक्षा को उसके नए आयाम तक पहुंचाएं। देखा जाए शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय जिन मिशन को लेकर, जिस विजन को लेकर इस्टेब्लिश हुआ था, उसमें क्या कैसी हम प्रगति आज की स्थिति में देख पा रहे हैं? सर, कोई भी विद्यालय कितने भी बड़े सच को लेकर, कितने भी बड़े लक्ष्य को लेकर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन एक दृष्टिकोण है कि शिक्षा से हम किसी दूसरे विभाग की तरह परिणाम अपेक्षित नहीं रख सकते। शिक्षा जो है वो मनुष्य को बनाने का कार्य है और जैसा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत वो कारखाना है जहाँ पर मानव का निर्माण होता है और शिक्षा जो है मानव के निर्माण का सबसे मूलभूत कारखाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का आकलन किया जाना चाहिए वो हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है उससे शिक्षा का आकलन किया जाना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व है कि वर्तमान में हमारे देश में जो समरसता देखी जा रही है वो ये इंगित करता है कि हम बहुत शिक्षित और सभ्य समाज हैं। तो जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसको हम आगे पाने में संभव कर पा रहे हैं, जिस तरह की सामाजिक समस्या को निश्चित तौर पर कर पा रहे हैं। अगर आप पिछले एक दशक में देखें तो भारत में बहुत परिवर्तन हुए हैं। हमारे स्वाभिमान में परिवर्तन आया है, हमारी सोच में परिवर्तन आया है, हमें दूसरों को ग्रहण करने की क्षमता में परिवर्तन आया है और हमारे अपने आप को कहीं अभिव्यक्त करने में परिवर्तन आया है। जो परिवर्तन आया, जैसा जो आपका लेबर, आपने इतना इनपुट्स दिया, सालों की आपकी मेहनत है, तो ये परिणाम देखने मिलते। तुरंत फर्क तो नहीं आता, इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन जैसा आपने जितना तुरंत नहीं है, लेकिन समाज की जो प्रगति है वो शिक्षा के बगैर तो संभव नहीं है। तो समाज ने अगर प्रगति की है तो शिक्षा ने प्रगति की है। ये अलग बात है कि हमारा आकलन 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम से और शिक्षा के बाद बच्चों की नौकरी से लिया जाता है, परंतु शिक्षा का प्राथमिक कर्तव्य तो मनुष्य और समाज का निर्माण है। अगर हमारा समाज में सुधार हुआ है, अगर हमारे मानव होने में उन्नति हमने की है, तो इसका श्रेय शिक्षा को जाता है। उम्मीद करें कि इस तरह का विजन आप बता रहे हैं, जिस तरह की मानव का निर्माण की यहाँ पे बात हो रही है, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय कटा रहे और ऐसे नए आयाम, नए प्रतिमान गढ़ता रहे।
नए आयाम तो हम रोज गढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा में जो कुछ किया जाएगा वो रोज नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। दूसरी बात यह है कि हम केवल मानव और समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे आगे जब अपनी परफॉर्मेंस देंगे, एक्चुअल में विद्यालय में बच्चा 12वीं पास करता है, उसके बाद में वो स्नातक होता है और स्नातक के बाद में वो इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है करियर में। अब 12वीं में ये आकलन कर पाना बड़ा कठिन होता है कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, क्योंकि 3 साल अभी उसको और अध्ययन करना है। तो जो शिक्षित और जिस तरह के बच्चे, अनुशासित बच्चे वर्तमान में मेरे विद्यालय में यहाँ अध्ययनरत हैं, मैं भविष्य बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे बच्चों पर, जहाँ मतलब मुझे बच्चों को नहीं कहना पड़ता है, जहाँ बच्चों को देखकर ये लगता है कि अब मैं नया क्या करूँ, तो रोज मेरे लिए ये चैलेंज हो जाता है कि जो हम सिखा चुके हैं वो तो बच्चों ने आत्मसात कर लिया, अब नया और क्या किया जाए। तो हम लोग रोज नया आयाम रचने का प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद करें कि नए वर्ष में हमें इस तरह के और आयाम देखने मिले। बहुत। और एक पूरे, जैसा आपने कहा, पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह का एक सामाजिक वातावरण है उसकी भी उपलब्धि हमें हासिल हो। बिल्कुल उपलब्धि हासिल हो, और शिक्षा को श्रेय दिया जाना चाहिए सामाजिक समरसता के लिए। धन्यवाद।